गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने को लेकर के या आप अपने बिजनेस की लोकल रैंकिंग को इम्प्रूव कराना चाहते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो है आपका बैकलिंक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जीएमबी के लिए बैकलिंक किस तरह से काम करता है, कैसे ये इम्पॉर्टेंट है, इसको कैसे हम बैकलिंक ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसको क्रिएट करने के लिए क्या रिसोर्सेज है, टूल्स है, ये तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप समझते भी चलेंगे। तो यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं अपने बिजनेस को रैंक कराने को लेकर के, जीएमबी बैकलिंक की कंप्लीट अल्टीमेट गाइड को समझने को लेकर के, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। फिलहाल बढ़ते हम लोग आगे और समझते हैं सबसे पहली चीज कि ये जो जीएमबी बैकलिंक यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो बैकलिंक है, ये क्यों आखिर इतनी मैटर करता है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। तो पहली पॉइंट यदि हम लोग बात करें तो ये हमारे लोकल सर्चिंग को बूस्ट करता है। अब ये किस प्रकार से, जब हम मल्टीपल इसके बैकलिंक बनाते हैं तो यानी कि मल्टीपल जो भी हाई ऑथोरिटी वेबसाइट हो गया, डायरेक्टरीज हो गया, वहाँ से जब हमको एक बैकलिंक मिलता है तो ये ट्रस्ट जाता है गूगल को और उस आधार पे गूगल मैप या गूगल सर्च में हम रैंक पे आते हैं, रैंकिंग हमारी इम्प्रूव होती है और इस प्रकार से हमें लोकल एसईओ में ये हेल्प करता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई रैंक कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये हमारे वेबसाइट ट्रैफिक को, इवन की लीड्स को भी इंक्रीज करता है। अब जब भी हमारे कस्टमर, जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जब हमारे बैकलिंक के थ्रू हमारे वेबसाइट तक पहुंचते हैं या हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल तक पहुंचते हैं तो अल्टीमेटली वो हमसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि किसी भी कस्टमर को यदि आप प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे हैं उससे पहले उसको आपसे कनेक्ट होना होगा, क्योंकि पहले कनेक्ट होगा तभी कन्विंस होगा। तो ये आपकी बैकलिंक कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जो कि अल्टीमेटली आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक और लीड्स को बढ़ा देता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके ब्रांड ऑथोरिटी और ट्रस्ट को बहुत बड़ा करते चला जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि आपके बिजनेस के कैटेगरी को या आपके बिजनेस के नाम को कोई गूगल पे सर्च कर रहा हो और उसमें आप टॉप पे आ रहे हैं तो ये आपकी एक ब्रांड बिल्ड होती है। कई भी लोग देखेंगे, अरे हमने तो गूगल पे सर्च किया तो उन्हीं का नाम आया। तो इस तरह से आपके प्रति लोगों की ट्रस्ट भी बढ़ती है। अब जब इस तरह की जब चीज़ें गूगल एंड से भी होती है, ट्रस्ट बढ़ती है, तो ऑटोमेटिक आपके पास कस्टमर भी बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों जरूरी है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बैकलिंक। अब समझते हैं हम लोग इसके प्रकार को, यानी कि जो जीएमबी की बैकलिंक के टाइप्स होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट साइटेशंस। अब डायरेक्ट साइटेशंस क्या होता है, अक्सर हम अपने चैनल पे कई वीडियो में भी बताए हुए हैं कि हम अपनी बिजनेस प्रोफाइल को, इवन गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सस्पेंशन प्रूफ बनानी हो या लोकल एसईओ में रैंक करानी होगी तो साइटेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्ट साइटेशंस में आपके जो भी डायरेक्टरीज होती है, जैसे आपके येलो पेजेज हो गया, जस्टैल हो गया, हेल्प हो गया, ट्रिप एडवाइजर हो गया, इस तरह के अलग अलग जो भी डायरेक्टरीज वेबसाइट्स है, इन पर जब हम साइटेशंस बनाते हैं तो इसको हम लोग डायरेक्ट साइटेशंस बोलते हैं और ये हमारे जो भी बिजनेसेस की बैकलिंक है वो भी वहाँ से हमें मिल जाता है। तो इसमें आप एक कॉमन भी वेबसाइट होती है, एक इंडस्ट्री बेस्ड भी होती है। तो इंडस्ट्री बेस्ड यानी कि आपके बिजनेस कैटेगरी से रिलेटेड, तो जो भी है सब पे आपको बनाना चाहिए आपकी बैकलिंक। तो उसके डायरेक्ट साइटेशंस एक पहली प्रकार होती है। दूसरी प्रकार होता है सोशल मीडिया मेंशन। अब ये सोशल मीडिया मेंशंस क्या होता है, ये सिंपल है, आप अपने फेसबुक पेज पे बेजाब्ते किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं
उससे रिलेटेड आप वहां पे कैप्शन लिखते हैं, अपनी वेबसाइट की लिंक देते हैं या जो भी आप लिंक प्रोवाइड कराते हैं। तो जब ये इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब वहां पे अपने बारे में एक लिंक प्रोवाइड करते हैं तो वहां से भी आपको एक बैकलिंक क्रिएट होता है, जिसको कि हम लोग जीएमबी बैकलिंक कहते हैं। तो दूसरी चीज हो गई, सोशल मीडिया के थ्रू आपको बैकलिंक मिलेगा। तीसरी है ब्लॉग एंड आर्टिकल लिंक्स। अब देखिए, आज भी ब्लॉगिंग की दौर ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है, तो जो भी कंटेंट जो पढ़ने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग तो वीडियो पे देख ही रहे हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको तो ब्लॉग ही हेल्प करेगा। अब ब्लॉग आर्टिकल जो है, आप वो किसी भी न्यूज आर्टिकल की बात कर ले या आपका कह सकते हैं कि कोरा पे कोई लिखता है, कोई मीडियम पे लिखता है, कोई ब्लॉगर पे लिखता है, कोई अपनी वेबसाइट पे ब्लॉगिंग करता है, तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन सभी जगह ब्लॉग या आर्टिकल लिखा जाता है। वहाँ यदि आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो बैकलिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो भी आपको ये एक ब्लॉग एंड आर्टिकल लिंक कहा जाता है। यानी ये तीसरी प्रकार हो जाएगी आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए जो बैकलिंक प्रोवाइड होता है। तो ये 3 तरीके से आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हाई क्वालिटी जो जीएमबी बैकलिंक होता है उसको कैसे बिल्ड करेंगे। तो पहली चीज समझिएगा, वो पहली चीज है आपको वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना होगा। अब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, इससे आपके बैकलिंक तो क्रिएट हो जाएगा, बट तो हाई क्वालिटी बैकलिंक नहीं क्रिएट होगा। क्यों, बताता हूं। देखिए, यदि आप कोई भी चीज को जब हम बनाते हैं ना, कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं या सर्विस को बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू हाई तब होती है जब उसकी डिमांड होती है, और डिमांड तभी होगा जब वो प्रोडक्ट किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हो। यानी कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दिए और लोग यूं ही खरीद लेंगे, नहीं, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेगा, कुछ ना कुछ उन्हें इजी बनाएगा, तभी जा करके उन्हें लगेगा कि हाँ ये चीजें हमें खरीदनी चाहिए। सेम चीज होता है आपके बैकलिंक के साथ भी। कोई भी आप इंफॉर्मेशन जब देते हैं, कंटेंट बनाते हैं, वीडियो या टेक्स्ट यानी ब्लॉग या आर्टिकल, तो वहां से लोगों को वैल्यू मिलनी चाहिए, फायदा होनी चाहिए, तभी जाकर के वो आपकी हाई क्वालिटी बैकलिंक मिलती है। भले ही आप कोई भी इंगेजिंग पोस्ट लिख रहे हो, वीडियो बना रहे हो या कोई आर्टिकल लिख रहे हो, वो तमाम चीजें आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो भी आप लिख रहे हो, वहां से आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत पड़ेगी, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। दूसरी चीज होती है आपको ऑनलाइन कम्युनिटी में इंगेज करना। ये भी आपकी एक हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट होता है। जब भी आप कहीं पर भी किसी फोरम पे किसी आर्टिकल लिख रहे हैं, कहीं भी, या क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट बहुत सारी होती है, इवन कि आपकी, जैसा कि आपने देखा है, गूगल की भी कम्युनिटी होती है, तो कोई भी या सोशल मीडिया का ग्रुप होता है, या जैसे मैंने कोरा की बात किया, ये तमाम प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक कम्युनिटी बिल्ड होती है, वहाँ पर अपने बारे में या जो क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है, क्वेश्चन पे अपनी जवाब, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आप एक लिंक भी अपनी प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से भी आपको एक हाई क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी और ये भी बहुत ही बेहतर तरीका है कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर से कोलैबोरेट कीजिए। अब जब भी आप किसी भी इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर से कोलैबोरेट करते हैं, तो उसमें आप गेस्ट पोस्ट करते हैं या वीडियो बनाते हैं या रिव्यू लेते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, साथ में आप अपनी वहां पे एक बैकलिंक भी छोड़ते हैं, ताकि वहां से लोग आप तक पहुंच सके। तो जब इस तरह के कोलैबोरेशन के थ्रू जब आप बैकलिंक क्रिएट होता है, तो वो भी एक तरह के बहुत ही हाई क्वालिटी बैकलिंक होता है। तो ये हमारी 3 तरह का हाई क्वालिटी बैकलिंक बिल्ड करने का तरीका को आप अपना सकते हैं। इसके अलावे हम लोग बात कर लेते हैं कि जीएमबी की जो बैकलिंक क्रिएट करने की जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या होना चाहिए, किस तरह से आप बैकलिंक को प्रायोरिटी में रख करके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाय डे। तो इसके लिए सबसे पहला चीज ये है कि आप इस चीज को
प्रायोरिटी में रखिए कि आप क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी को एक तरह से तवज्जो देंगे, यानी कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी। अब जब भी आप इस तरह से कोई सी भी वेबसाइट पे या किसी ब्लॉग पे, जैसा कि हमने बात किया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जब भी आप अपनी कंटेंट को शेयर कर रहे हो तो ये प्रयास ना करें कि बहुत ज़्यादा हम लिखें, प्रयास करें कि बेहतर से बेहतर वैल्यूएबल लिखें। दूसरी जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने प्रैक्टिस में लाइए कि आप ब्लैक हैट टैक्टिक्स को अवॉइड कीजिए। कई लोग होते हैं कि स्पैम करके एक ही चीज़ को बार बार आपका कमेंट बॉक्स में जाकर के अलग अलग जगहों पे जाकर के बैकलिंक लेने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास कीजिए कि जो ब्लैक हैट टैक्टिक्स है इसको अवॉइड कीजिए। एक्चुअली में ये जो गूगल के गाइडलाइंस होते हैं ये चीज़ें मना करता है और आपको गूगल के गाइडलाइंस को कतई अवॉइड नहीं करनी चाहिए। और इस स्थिति में आप जब भी गूगल के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको ऑब्वियसली ब्लैक हैट टैक्टिक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। तो आप ये प्रैक्टिस में जरूर शामिल कीजिए किस तरह की काम आप न करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने जो भी बैकलिंक को क्रिएट किए हैं या जहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रेगुलर चेक करते रहिए, मॉनिटर कीजिए, उसको मैनेज कीजिए, तब जाकर के आप एक प्रॉपर बैकलिंक को बिल्ड करने से लेकर के उसको रैंक कराने तक, इंप्रूव कराने तक आप तत्परता रख सकते हैं और उसका एक तरह से भरपूर आपको फायदे मिल सकते हैं। अब आगे हम लोग वीडियो में बात कर लेते हैं कि बैकलिंक के जो टूल्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला होगा आपका साइटेशन बिल्डर। अब साइटेशन बिल्डर ऑनलाइन में बहुत सारे टूल्स है, जैसे कि आपका मौज लोकल हो गया, ब्राइट लोकल हो गया, इस तरह के जो भी टूल्स हैं जो कि आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे एक ही बार में वो बैकलिंक भी क्रिएट करते हैं। तो ऐसे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। अब ये बात हो सकती है कि वो पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। दूसरी चीज होती है बैकलिंक एनालिसिस टूल। अब बैकलिंक एनालिसिस टूल्स का मतलब हो गया कि कौन सी बैकलिंक आपकी बेहतर परफॉर्म कर रही है, कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ये आपको पता चलेगा। और इसके लिए जो AHRF हो गया, सेमरस हो गया, मैजेस्टिक हो गया, ऐसे कुछ टूल्स होते हैं जो कि बैकलिंक को मॉनिटर करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। तो इन टूल का आप उपयोग कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरी टूल की हम बात करेंगे वो है GMB ऑप्टिमाइजेशन टूल, यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन टूल भी होते हैं, जैसे विकिंग हो गया, साइन अप हेल्प हो गया। तो ऐसे या आप मैनुअली भी अपने GMB प्रोफाइल यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 तरह के जो टूल्स होते हैं ये आपके GMB के बैकलिंक को कर सकते हैं कि इंप्रूव करने, क्रिएट करने से लेकर के इंप्रूव और मैनेज करने तक में आपको हेल्प कर देता है। तो ओवरऑल मैंने बात किया इन 5 तरीके से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बैकलिंक को आप इंप्रूव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल जब ये तमाम चीज़ें होगी तो आप तक पहुंचेगा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की लीड्स, और इससे आपकी बिजनेस होगी इंप्रूव। तो उम्मीद है कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी काम की लगी होगी, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।